हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इसके पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कंडक्टर। कंडक्टर होता क्या है बेसिकली? कंडक्टर दो सब्सटेंस विच एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसी को हम लोग कंडक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल्स में हम लोग देखें मेटल्स में लोहा, उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में। इंसुलेटर उसी का जस्ट अपोजिट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसी को इंसुलेटर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए नॉन मेटल, प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है और लकड़ी में भी नहीं होता है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे। यह एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है 5 मार्क्स में। तो हम लोग एक लेटेस्ट कंसीडर है इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग कंसीडर कर लिए हैं, जिसका दिया हुआ है माइन यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लिए हैं, जो दिया हुआ Q1 और Q2 और इसका डिस्टेंस R दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F जो होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 यानी कि Q1 मैंने चार्ज, Q2 भी चार्ज, अलग अलग चार्ज इसलिए Q1 और Q2 से डिनोट किया है। इसका इक्वेशन 1 और फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि जो इसका डिस्टेंस जो दिया हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे हम लोग तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1/Q2/r² हो जाएगा। और जब हम लोग जानते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब हम लोग हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसके जगह पे हम लोग कॉन्स्टेंट लगता है, तो इसके जगह पे हम लोग के ले लिए। तो बस वही चीज़ लिखा हुआ है F इजिकल टू के Q1 Q2/r²। और जब हम लोग के को जब इसको हम लोग पूरा लिखें के इज इक्वल्स टू 1/4πε0 ER। यहाँ पे नीचे देखें ई यानी कि एप्सिलॉन, ई एप्सिलॉन नोट, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नोट, ER यानी एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिवली, ER रिलेटिव परमिटिवली, और परमिटिवली का मतलब होता है परमिशन देना। ER जो होता है 1 होता है एयर के लिए, तो इसी के हिसाब से इनडायरेक्टली हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। आगे हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट वैल्यू। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻²L कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1 मीटर -2। और 1/4πε नोट किसके इक्वल होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। और यूनिट क्या होता है एप्सिलॉन नोट का? यूनिट जो होता है इसका एप्सिलॉन नोट का यूनिट जो होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 होता है। कैसे होता है यहाँ पे देखें, एप्सिलॉन नोट होता है 1/4πε नोट Q1/Q2r²। जब यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नोट का लिख लेंगे 1/4π Q1 इंटू Q2/r²। तो एप्सिलॉन नोट 1/4π ये तो कॉन्स्टेंट है, Q1 यानी कि चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम होता है, तो ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, तो कूलम r² यानी कि डिस्टेंस, r² यानी कि डिस्टेंस था, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। r² यहाँ पे यानी कि मीटर स्क्वायर, दो को है डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये फोर्स एक प्रकार से, तो इसका यूनिट हो जाएगा F यानी फोर्स, तो इसका न्यूटन। तो कूलम था तो इसका कूलम स्क्वायर हो गया। न्यूटन जब नीचे प्लस में था ऊपर जाके माइनस, मीटर भी नीचे प्लस में था ऊपर जाके माइनस। इसका डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो एप्सिलॉन नोट होता है एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू Q1/Q2 F/r²। और जब चार्ज का क्या होता है डायमेंशन, चार्ज का होता है 80 और फोर्स का होता है mLT -2 और r² यानी कि लेंथ, तो L का स्क्वायर ऊपर में हो गया 80 यानी कि डबल है तो A² डबल T² और नीचे में हम लोग हो जाएगा mL3T -2। तो जब इसको हम लोग पूरा इसका डायमेंशन का बात करेंगे तो ऊपर जब ये m जाएगा तो नीचे प्लस में था तो ऊपर जाके -1, ये भी L3 नीचे प्लस में था तो ऊपर जाके -3 और T⁴ यानी कि नीचे माइनस में था T -2 तो ऊपर में प्लस था तो ऊपर जाके +2 T⁴ हो गया, और पहले से A2 था तो A2, तो इसका ये डायमेंशन हो जाएगा। तो इसका कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसका न्यूमेरिकल्स दिया है चार्ज दिया हुआ Q1 2 × 10⁻⁻6 कूलम एंड द चार्ज ऑफ 3 × 10⁻³ आर सेपरेटेड बाय 3, देन फाइंड द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम। तो जो आप लोग कूलम्स लॉ के बारे में बात करते हैं वही पूछा है। तो हम लोग को दो चार्ज दिया हुआ Q1 Q2 और डिस्टेंस भी दिया हुआ है सेपरेटेड जो किया 3 मीटर, 3 दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/Q2 का r²। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो 4πε0 का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है, और पहला चार्ज का दिया हुआ 10 × 10⁻⁶ और दूसरा चार्ज दिया 3 × 10⁻⁶। और जानते हैं हम लोग नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है यानी कि 9। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे 9 से 9 कट गया, 10⁻9 तो इधर -9, तो 10⁻9 -9 यानी कि 0, 9 - 9 यहाँ पे दिया हुआ है 6 आंसर। तो इस वीडियो में इतना, फिर मिलता है अगले वीडियो में।